कि शाम के बाद में यहाँ आना गुरुजी ने मना किया था सबको, इसलिए कोई हम लोग कोई नहीं आते यहाँ। सूर्यास्त हो जाए उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। तो उसकी भी एक कहानी है। गुरुजी बोले सिद्धों का समय है वो यहाँ, और सिद्ध यहाँ आते हैं देवी माँ से मिलने। तो हमने तब जा करके डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए कोई नहीं आता था। सिर्फ गुरुजी आते थे तभी हम लोग आते थे, वरना अपने से कोई नहीं आता था यहाँ। और आज देखिए सत्संग में ऐसे लग रहा है गुरुजी यहीं बैठे हैं, ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है ना गुरुजी का प्रेजेंस कितना फील हो रहा है। जितने वो नाड़ी वाले आते हैं, पता है, आप अपना अंगूठा का इंप्रेशन देते हो ना, तो वो नाड़ी एक लिखा हुआ पत्र, ताल पत्र पे लिखा हुआ आता है। तो सारा आपका नाम होगा, सब कुछ होगा, पूरा जीवन आपका उसमें लिखा होगा। तो जितने लोग वो नाड़ी वाले आते हैं, सब लोग यही कहेंगे, महिषासुर के वध के बाद में देवी जहां बैठ करके, जहां देवी ने आशीर्वाद दिया था, वो ये जगह है सुमेरु। ये तो अभी आने लगे हैं वो लोग, पर गुरुजी हमको तब कहते थे कि सिद्धों का समय है ये, देवी को मिलने आता था। हमको कुछ समझ में नहीं आता था तब गुरुजी क्या कह रहे। गुरुजी ने बोल लिया तो हम मान लेते, गुरुजी ने बोला बस बात खत्म। सर्किट की तरह भाई ने बोला है ना, बस है ना, भाई ने बोला तो हो गया। ऐसा था हमारे लिए है। और फिर एक बार आई थिंक अराउंड 2001 या 2 में एक केरला से कितने लोग हैं, उदयन कुलंगरा में भद्रकाली टेम्पल है ना, तो उदयन कुलंगरा में भद्रकाली टेम्पल है, वो उग्र देवी है। तो वहां एक अम्मा है, वो उनके फैमिली का ही मंदिर है वो, और ये भद्रकाली उनमें आती है और वो बोलती है, लोगों को ठीक करती है, अब जब लोगों का सब प्रश्न का जवाब देती है सब। एक दिन वो कहती है एक लड़के को, तेरे बैंगलोर में तेरा भाई है, उसके वहां मुझे जाना है। और ये लड़का सोचता है कौन मेरा भाई, सडनली उसको याद आता है इसका एक दूर का कजिन यहाँ रहता है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे रहता है, सतीश। तो उसको याद है, तो उसने फोन किया, अरे ये अम्मा है यहाँ ऐसे ऐसे भद्रकाली टेम्पल में, हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं, तो वो आना चाहते हैं वहाँ, तो हम लोग तेरे घर आए क्या, तेरे घर आना है उनको। तो सतीश बड़ा एकदम डिवोटी है और बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति, उसकी पूरी फैमिली बहुत, उसके बच्चे, उसकी वाइफ सब, तो बोलते जरूर आओ कि सौभाग्य है हमारा। तो रात को वो लोग पहुंचते हैं, अम्मा, उसका उनके बेटे, बहू और 2-3 लोग, ये सतीश के कजिन और 1-2 लोग थे। घर में जब आते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर उनका घर है आगे, वो ट्विंकलर स्कूल है ना, उसके पीछे रहते हैं वो लोग। तो रात को आते ही अम्मा कहती है, हो यहाँ तो देवी का वास है, देवी का वास है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सतीश को लगा कि अपने घर के बारे में कह रहे होंगे, क्योंकि वो लोग वहां रोज रेगुलर क्रिया करते हैं, सत्संग होता है, रोज सत्संग उनके घर पे, अग्निहोत्र सवेर शाम होता है, त्रयंबकम होता है 4 घंटे ना। उसके जो उनका प्लॉट है उसमें जो किसान थे वो लोग त्रयंबकम सब करते थे, और उनके घर में सारा स्पिरिचुअल ही सब कुछ होता था। तो बोले हाँ हम लोग यहाँ बहुत ये करते हैं। तो अम्मा सिर्फ हंसी, बोली नहीं कुछ। अगले दिन सतीश ने उनको कहा कि अम्मा मेरे गुरुजी का आश्रम है पास में, आप चलोगे क्या वहाँ, बड़ा सुंदर है आश्रम, आप आइए। तो करना क्या है, तो चलो चलते हैं। सवेरे वो लोग आए, जैसे गेट में अंदर आए तो वो अम्मा कह रही है यहीं कहीं है वो देवी, यहीं कहीं है, यहीं बैठी है। तो फिर बाद में वो लोग आए और उन्होंने कॉफी वॉफी पी ली वहां। तो अभी जो लोग आते थे, तो तब हमारे लिए, हमारा आश्रम तब बहुत बड़ा था। क्या बड़ा था, उनको बताना था आश्रम, जो भी आते थे उनको हम आश्रम बताते थे, याद है। तो हमारा आश्रम कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा में सुमेरु, ये हमारा मेडिटेशन हॉल, वो नीचे जो डाइनिंग हॉल है ना, तब वो नया बना था। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारा नया डाइनिंग हॉल बना है, वो है ना, ओल्ड किचन, उसको कोई देखता भी नहीं है आजकल, वहां जिम बना हुआ है ना। हाँ, तब वो हमारा किचन था, डाइनिंग हॉल था, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल, और गुरुजी का कुटीर, और कुछ था ही नहीं, इतना ही आश्रम था तब। 5-10 मिनट में देख लेते थे सब, है ना। अब 2 दिन लगते पूरा आश्रम देखने। तो उनको जो भी आते उनको घुमाते हम लोग।
तो आए ऊपर, तो मैं यहाँ आए, मैंने कहा हमारा ये डाइनिंग हॉल अभी बना है नया वाला, और ऊपर हमारा मेडिटेशन हॉल है, और नवरात्रि जस्ट खत्म हुई थी। तो ऊपर आए तो अम्मा बोली मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती हूँ, तो मैं नीचे बैठती हूँ, तुम लोग जाके आ जाओ। तो वो नीचे ही बैठी थी। तो बाकी लोग, हम लोग आए, और मैं कह रहा था अभी अभी एक खत्म हुआ है, और यहाँ हमारी नवरात्रि की पूजा होती है, और 2 साल से इतनी बढ़िया नवरात्रि की पूजा होती है यहाँ, और बड़ा मजा आता है। और जस्ट हुई है अभी, तो देखिए कैसे वाइब्रेशंस है यहाँ। और मैं बात कर रहा हूँ, अभी सब लोग बात कर रहे हैं, और सडनली हम लोग देख रहे हैं खिड़की में से इस तरफ से कोई दौड़ रहा है। तो मैंने साड़ी देखी, तो मैंने कहा अम्मा गई क्या ऊपर? तो उनका लड़का कहते हैं नहीं नहीं, उनको सीढ़ी चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पैरों में दर्द है उनको। अम्मा नहीं, इतनी कोई दौड़ता हुआ गया था। तो वो बोले अम्मा नहीं होगी। तो हम लोग बोले अच्छा। तो किसी ने देखा नीचे के, अरे अम्मा तो है नहीं वहां नीचे बैठी हुई। तो हम लोग सब ऊपर आए। जब ऊपर आए यहाँ, तो अम्मा यहाँ बैठी है सामने, यहाँ बैठी थी, और उनके आंखों में अश्रु, वो बैठी है ऐसे। और फिर हम लोग आए, हम लोग वहां जाके बैठे पीछे कि डिस्टर्ब नहीं करना है उनको। और वो कह रही है कि अम्मा मैं क्या कर रही हूं 17 साल से वहां उस मंदिर में, आप यहां बैठे हो और मैं वहां बैठी हूं, वहां कि आप वहां हो समझ करके आप तो यहां बैठी हो, हरी साड़ी पहन करके, इतनी बड़ी विशाल है वो माता, यहां आप बैठे हो, इतने विशाल, इतनी सुंदर, और हरी साड़ी पहन करके आप यहां बैठे हो, मैं वहां क्या कर रही हूं। और फिर थोड़े देर के बाद में वो खड़ी हुई, और तब तो मेडिटेशन में थी वो कुछ 20-25 मिनट तक। फिर उठी, और फिर उनको, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो शायद वो भद्रकाली आई होंगी उनमें, इतनी मोटी आंखें हो गई उनकी। और फिर कुछ वो ओल्ड मलयालम में बोलने लगी। तो बेटा आया यहाँ, और वो बेटा सुन करके हमको ट्रांसलेट कर रहा था। तो वो कुछ कह रही थी ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और कुछ मलयालम में। तो बोली महिषासुर का जो हुआ था, महिषासुर का वध होने के बाद में देवी यहाँ बैठी, और उन्होंने यहीं बैठ के सबको आशीर्वाद दिया करके, और अभी भी यहीं बैठी है, ऐसे वो कह रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद, फिर मेडिटेशन के बाद वो आई, और उस दिन अम्मा गई नहीं वापिस, उन्होंने जाना था वापिस। तो बोली मैं आज आश्रम में ही रहूंगी। वो आश्रम में रही, यहाँ विश्वामित्र में। सवेरे 6:30 बजे मैं गया वहां, 6:30 बजे उन्होंने कहा था कॉफी पियेंगे। मैं गया तो दरवाजा खुला है, और अम्मा मेडिटेशन में बैठी है। तो हम लोग रुके, 7 बजे उनका बेटा आया, बहू आए। मैंने कहा अम्मा मेडिटेशन में क्या करें, कॉफी तो बन गई है। एक हमारी सावित्री अम्मा रहती थी यहाँ, तो वो सबके लिए चाय, जो भी आता था उनके लिए चाय कॉफी बनाती थी। तो कॉफी तो बन गई है, करें क्या? तो बोले अम्मा मेडिटेशन में, तो जब निकलेंगी तो निकलेंगी। थोड़ी देर में निकली, और अम्मा कह रही है कि रात 2 बजे से देवी के पायल सुन रही हूं मैं यहाँ। देवी यहीं चल रही थी और उनके पायल सुन रही थी। देवी जाग रही है, मैं कैसे सो जाऊं? इसलिए मैं 2 बजे से मुझे इतना ध्यान लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, मैं ध्यान में ही थी सवेरे तक। पर अब मैं यहाँ रह नहीं सकती, जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां मंदिर में और भी उनके जो भी कार्यक्रम थे वो थे, जाना पड़ेगा। अगली बार जब आऊंगी ज्यादा देर तक रहूंगी करके। पर उन्होंने जो बात कही, तब गुरुजी जो हमको बोलते थे ना, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा। क्योंकि गुरुजी बहुत ज्यादा बोलते नहीं ना, वो ऐसे बोलेंगे सिद्धों का समय है, देवी को मिलने आते हैं। हम बोला ठीक है गुरुजी, समझ में कुछ नहीं आया था, ठीक है। पर ये सब हुआ, नाड़ी वाले आकर के बोलते थे। फिर ये माताजी ने आके कहा, और अरे बाप रे, अच्छा तो ये है देवी यहाँ। गुरुजी ऐसे ऐसे वो अम्मा ने कहा था। तो गुरुजी तो कैसे, हाँ यहीं तो बैठी है देवी, यहीं तो है। तो ऐसा है, ऐसी है ये जगह यहाँ। अगर गुरुजी के पास नहीं आता ना मैं, तो ये सब बातों में कभी नहीं मानता मैं। ये सब क्या होता है 21st सेंचुरी, ऐसे थोड़ी होता है। आप भी शायद कितने लोग नहीं मानते पहले, है कि नहीं? मगर अब अपने जीवन में जब चमत्कार हो गए हैं, तो कितनी देर तक हम नकारेंगे इस बात को कि हमसे भी ऊपर कोई शक्ति है? इसको नहीं, और वो यही है।
अनुभव पे अनुभव, अनुभव पे अनुभव, तारीख पे तारीख की तरह नहीं। इतने सारे अनुभव होने के बाद में कहीं पल्ले पड़ता है कि अरे मेरे मन अब तो मान जा, अब तो मान जा।